Welcome back to my channel Shortcut Study Tricks। वीडियो के सीरीज़ में हम लोग आज डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स को, 9th क्लास की फ़िज़िक्स को अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के मुताबिक जो फ़िज़िक्स है उसको पूरी सीरीज़ में हम लोग इस सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। इसमें फ़र्स्ट चैप्टर जो हमारा बन रहा है वो है नेचर ऑफ फ़िज़िक्स के हमारे नेचर के अंदर जो रोल प्ले हो रहा है, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम उस चीज़ का ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह से फ़िज़िक्स है नेचर के अंदर, कौन कौन सी नई नई चीज़ें ईजाद कर रही है, क्या रोल प्ले कर रही है। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो है फर्स्ट वन इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ कंट्रोल। फ़िज़िक्स को जो है हमारे डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, इन्फेक्शन के ज़रिए जो फैल रही हैं उनको कैसे कंट्रोल कर रही है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग पैंडमिक्स, ऐसी बीमारियां जो इमराज़ वबाई होती हैं, मतलब कंटीजियस जो डिजीज़ होती हैं उनको हम पैंडमिक डिजीज़ कहते हैं। इनके ऊपर जो काम करते हैं एपिडेमोलॉजिस्ट होते हैं, उनके ऊपर जो वबाई बीमारियों के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, उनके तहकीक कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, और उनको हम एपिडेमोलॉजिस्ट कहते हैं। और वायरोलॉजिस्ट ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो वायरस के ऊपर स्टडी करते हैं, वायरस के जो बीमारियाँ फैला रहे होते हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टैटिस्ट होते हैं जो कि मर्दमशुमारी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, पूरा उसके ऊपर हिसाब रख रहे होते हैं कितने लोग न्यू पैदा हुए या कितने लोगों की डेथ हुई है, वो पूरा कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्क टुगेदर टू अंडरस्टैंड द डिजीज़ स्प्रेड एंड डिवाइस कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज़। इसका हम लोग सिंपल वर्ड्स में हम लोग ओवरव्यू लें तो कुछ इस तरह से ओवरव्यू बन रहा है कि फ़िज़िक्स जो है कि उसने क्या किया कि जितने भी जितने भी जो हैं हमारे क्या नाम है इमराज़ वबा वबा फैलाने वाले जो डिजीज़ हैं उनके ऊपर जो काम करने वाले हैं वायरोलॉजिस्ट हैं, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, उनको इकट्ठा कर दिया कि जितनी बीमारियां इसके ज़रिए फैल रही हैं उसके लिए आप लोगों के लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन स्ट्रेटजीज़ ने ऊपर प्रॉपर एक रोकथाम, हिफाजती रोकथाम क्रिएट करें कि ये बीमारियां मज़ीद ना फैलें। जिस तरह की हमारी इससे पहले आई थी कोविड-19, वो कैसी कंटीजियस डिजीज़ थी, इन टच से हम लोग फैल रही थी, लोग उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए थे, बहुत से लोगों ने की डेथ भी हो गई थी उसकी वजह से। और इसके अलावा वायरल फ्लू है, अच्छा वायरल फ्लू आ जाता है, कफिंग आ जाता है, ये भी डिजीज़ कंटेजियस डिजीज़ हैं, इनको भी कंट्रोल किया जा रहा है फ़िज़िक्स के ज़रिए से। सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया कि इसके ऊपर काम करें आप लोग। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री आर्कियोलॉजिस्ट जो वाले होते हैं जो सारे कदीमा के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सारे कदीमा से मुराद ये होती है कि ज़माना कदीम के अंदर जितने भी डिजीज़ थे, सॉरी डिजीज़ की बात करें, ज़माना कदीम के अंदर जितने भी सारे कदीमा थे उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। अनरिवीलिंग हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज ऑफ्टन इन्वॉल्व कोलैबोरेशन बिटवीन आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस। अनरिवीलिंग स्टोरी, हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज मतलब कि अनरिवील ऐसी चीज़ें होती है जो इंसानी आँख से दूर होती है, लेकिन होती हैं वो ज़रूर, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पा रहे, जो हिडन होती हैं। हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज मतलब पुरस्रार चीज़ें इन्वॉल्व कोलैबोरेशन का बिटवीन आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे लोग साइंटिस्ट होते हैं जो सारे कदीमा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनके लोग तहकीक कर रहे होते हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हिस्टोरियंस आ जाते हैं, हिस्टोरियन जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री पे काम कर रहे जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो ज़मीन के अंदर और बाहर जितने भी ज़मीन के ऊपर मतलब ज़मीन में जितने भी चेंजिंग्स आ रही होती हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये वाले मतलब साइंटिस्ट होते हैं जो माहिर बशरियात मतलब कि इंसानों के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। दिस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हेल्प टू रिकन्स्ट्रक्ट द स्टोरीज ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। एंशिएंट सिविलाइजेशन में अगर हम लोग अगर सिंपल वर्ड में इस कॉन्सेप्ट को समझे तो किस तरह से ये कॉन्सेप्ट बनता है कि इससे पहले जो जैसे कि मोहनजोदाड़ो है हमारे पास, मोहनजोदाड़ो आ जाते इसके अंदर हमने लोगों ये आज से कई 100 साल पहले ये पूरी एक हमारा एक इलाका था,
वो कुदरती आफत की वजह से या किसी की वजह से भी मतलब कि वो नाफैद हो गया। साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको दरियाफ्त किया, उसके अंदर जो लोग जैसे लोग रहते थे उन नक्श नुमाइश थी, उसके ऊपर तहकीक की, एक हिस्ट्री बना दी। उसके अलावा उसके सिविलाइजेशन, रहन सहन, तर्ज अमल, ज़िंदगी का उसके ऊपर उन्होंने पूरी डिटेल बताई है कि किस तरह से ये लोग रहते थे, किस तरह की चीज़ें थी जिनको खाते थे, किस तरह के तर्ज अमल से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। उसको पूरी हिस्ट्री बताई। इन्होंने एक स्टोरी बना के हमारे सामने रख दी कि ये लोग इस तरह थे, इस तरह की हाइट थी, इस तरह का रंग था, इस तरह का ये लोग ज़ेवरात पहनते थे, इस तरह के हथियार यूज़ करते जब लड़ाई जंगे वगैरह होती थी, तो इस तरह के बर्तन हैं, इस तरह की ज्वेलरी है, इस तरह से पूरी हमारी हिस्ट्री बनाई। इस तरह सारे कदीमा के अंदर फिज़िक्स ने अहम प्ले रोल किया कि हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि इससे पहले लोग जो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमने आज का टॉपिक कवर कर लिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर और आप लोग चाहते हैं कि मतलब इस तरह के सीरीज़, इस तरह के टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना मतलब चाह रहे हैं, कौन सा टॉपिक आप समझना चाह रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी आया है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको इजीली नहीं कैरी कर रहे। इसमें हम लोगों को एक एक वर्ड जो है वो समझना पड़ेगा, एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये सिलेबस काफ़ी लेंथी है। ओके जी, अल्लाह।